नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन अगर उसके आने वाले समय की बात करूं, 2019 के बाद जिस तरीके से लॉकडाउन, कोरोना जैसी महामारी या हम बात करते हैं किसान आंदोलन जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, उसके कारण काफ़ी ऐसे जो विकास के कार्य थे कहीं ना कहीं रुके हुए थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिनकी अगर हम बात करते हैं, उन्होंने अब आम जन को सौगात देने के लिए जगह जगह पर प्रगति रैली का स्लोगन देकर कार्य शुरू कर दिया है। 29 मई को सिरसा में होने वाली रैली के अंदर वो पहुंच रहे हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता एवं पदाधिकारी लगे हुए हैं ताकि आम जन को सौगात मिल सके, जो लोगों की कमियां हैं, जो उनके सपने हैं, जो शहर का विकास है वो हो सके। और उसी को लेकर तमाम नेता जो हैं अपने अपनी विधानसभाओं में अपने अपने लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। आज हमारे साथ हैं अमन चोपड़ा जी, जो महामंत्री के रूप में सिरसा जिला के अंदर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या रूपरेखा है। कल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री सिरसा के अंदर जो रैली करने जा रहे हैं ओडा में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संसार जी। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल, कल माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली रैली है और भारतीय जनता पार्टी की जितनी रैलियां अब तक हुई है, ये रैली उसी का ही अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अमन जी, सारे पदाधिकारी नेता अपने अपने विधानसभाओं में लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि जो है इससे विकास भी रहेगा, सौगात भी रहेगी, लेकिन पीड़ाएं भी लोगों की सामने आ रही हैं। अगर हम पीड़ा की बात करते हैं तो आप ही के पार्टी से अलग हुए, जिन्होंने पिछले 2019 के विधानसभा में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, वो मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। तो एक और विकास की बातें होती हैं, तो ये धरने से आज लोगों की मांगें पूरी नहीं हो रही, उसको लेकर शहर के बीचों बीच चौक पे धरने पर बैठना पड़ रहा है। देश की व्यवस्था में धरना और प्रदर्शन वह आदमी का अधिकार है, मगर अपने स्वार्थ के लिए कोई धरना और प्रदर्शन करे, लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं। कोई अपने स्वार्थ की हित, अपने आप को कि मैं किस तरह से मैं विधायक बन जाऊं, स्वार्थ होकर हमारे संत समान मुख्यमंत्री जिन्होंने कभी भी विकास में कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया, चाहे उन्होंने गुड़गांव में कराया वही करनाल में कराया, करनाल में कराया वो रोहतक में कराया, रोहतक में कराया वो भिवानी में कराया, भिवानी में कराया वो हिसार में कराया, हिसार में कराया कैथल में कराया, फतेहाबाद में कराया, और उसी कड़ी में बिल्कुल समानता विकास उन्होंने सिरसा में भी कराया। और सिरसा में यदि गंगा गांव में कोई उन्होंने विकास कराया तो सिरसा विधानसभा के कंवरपुरा में भी वो काम कराया, कागदाना में भी कराया, रानिया में भी कराया, हर जगह कालांवाली में भी कराया। ये क्या बात करते हैं? ये अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बैठे हैं। 2 दिन की भूख हड़ताल, और जिस जगह पर बैठे हैं वहां पर एक बहुत अच्छी मंचूरियन की रेडी लगती है, उसके साथ पीछे सुरखाब का कॉम्प्लेक्स है, उसके सामने आरसी होटल है। तो भूख हड़ताल तो चयनित जगह बहुत अच्छी है, तो ऐसी भूख हड़ताल के लिए मैं बहुत बधाई दूंगा। जनता को मूर्ख बनाना बंद करें, और अपने स्वार्थों के लिए इन्होंने 3-3, 4-4 पार्टियां बदल ली। बहुत ही सम्मानित हैं। जिस परिवार की ये बात करते हैं, बहुत सम्मान है हमारी नज़र में और सिरसा के लोगों में, उनकी नज़र में, कि उन्होंने कभी भी जिस दल में रहे, आदरणीय अरोड़ा जी वो वहीं पर ही रहे और अंतिम सांस भी उन्होंने वहीं पर ली। और इनको इतनी स्वार्थपन है कि अपने 2 साल के या 3 साल की राजनीतिक या 4 साल की राजनीतिक करियर में चौथी पार्टी बदलने को तैयार हो रहे हैं। आपका कहने का अभिप्राय ये है कि साफ तौर से वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। शहर का आपको कोई भी उनका इस तरह का मुद्दा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। वो 100% अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आप ये बताइए कि सिरसा के अंदर 30 साल तक उन्होंने राज किया, तो उन्होंने क्या किया? आज यदि सिरसा माननीय मुख्यमंत्री जी 2014 से यदि बने हैं, इतने संत मुख्यमंत्री बने हैं, सिरसा में 2-2 बाईपास निकल गए। आपकी 4 लाइन हिसार रोड से दिल्ली पुल तक हुई, दिल्ली पुल से आगे रेलवे फाटक तक 4 लाइन हुई, रेलवे फाटक से लेकर हमारे बंदराली पुली तक 4 लाइन बाईपास का निर्माण हुआ। मतलब काम अनगिनत है। महिला कॉलेज आया,
अन्य अन्य इतने काम आए। अभी मुख्यमंत्री जी 10 दिन पहले सिरसा आए थे और 368 करोड़ रुपए के शिलान्यास करके गए हैं। मतलब विकास पूछना है संसार जी, आप गांवों में जाके पूछिए, आप शहर के गली मोहल्ले में जाके पूछिए, लोग आपको बताएंगे विकास हुआ है। और कोई गांव की सड़क कच्ची नहीं है आज की तारीख में, कोई शहर की कच्ची सड़क नहीं है। और इतना बड़ा ड्रेनेज का सिस्टम जिससे 50 साल से सरसा दुखी था, वो मनोहर सरकार ने 35 करोड़ का बजट दे के काम करने का काम किया। ये विकास तो कभी भी हो सकते थे, मगर उससे पहले कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपने धरने पर बैठे हैं आज शहर के बीचों बीच, वहीं नदी की बात की जा रही है, नहर की मांग की जा रही है। क्या वो भी आपकी नज़र में कोई विकास कार्य की बात नहीं है? अगर आप बात करते हो कि अगर हम उन चीज़ों को लेकर आते हैं कि हमने विकास किया है, लेकिन आज वो नहर की अगर मांग उठा रही है तो वहाँ के किसान को पानी मिलेगा, इसमें क्या इसमें बुरी बात है? किसान के लिए माननीय मनोहर लाल जी की सरकार हमेशा तत्पर रही है और तत्पर रहेगी। अभी भी कुछ 2 महीने पहले ही गांवों के अंदर मुआवजा आया, बीमा राशि आई है, 15,000 से लेकर 25,000 एकड़ तक की राशि आई है। ग्रामीणों को, किसानों को घर बैठे सारी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। और जहां तक आप नहर की बात करते हो, इन्होंने नहर के लिए भी धरना प्रदर्शन किया। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट था, सीएम साहब से पास करवाया हुआ लेके आए हम, और इन्होंने धरना प्रदर्शन करके वो सारा प्रोजेक्ट को खराब किया। हमने अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रखी है, और मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वह सारे लोग उसमें अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं। 3-4 लोग हैं जो देने को तैयार नहीं है। और हमें ये ऐसा बिल्कुल प्रबल लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको कोई व्यक्ति रोक रहा है कि आप जमीन ना दो और मुझे मेरी राजनीति करने का समय मिल जाएगा। ऐसे लोग किसान हितैषी नहीं है जो अपनी राजनीति के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और उधर से लोगों को मना कर रहे हैं, नहीं आप जमीन मत दो। यदि वहां पर नहर बनेगी, जमीन दे देंगे, वो 3 घर रह गए हैं मेरे ख्याल से, यदि वो दे देंगे तो सारे एरिया को, इलाके को कितना बड़ा लाभ होगा। 100% इसमें हमें कोई ना कोई साजिश की बू आ रही है। हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी दोबारा से जेल में जो है उनको भेजा गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही आदरणीय है, सम्माननीय है, मगर न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करना होता है। और न्यायपालिका का सम्मान करते हुए जो न्यायपालिका ने आदेश दिया है उसको सम्मान करते हैं। अब वैसे तो नगर पालिका के चुनाव डाबाली के अंदर, रानिया में और इलाहाबाद में इसी चरण में होने हैं। ये रैली उस पर भी कितना प्रभाव डालेगी उन चुनावों पर? निश्चित रूप से 3 नगर पालिकाओं के चुनाव है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के नाते एक दावा करता हूं कि तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। चाहे नगर पार्षद की बात हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, चाहे चेयरमैन हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से जीतेंगे। सहयोग इसमें जनता का रहेगा, उन्होंने ही जिताना है, और वो सरकार के और माननीय मनोहर लाल जी के कामों पर मोहर लगाएगी। क्या बीजेपी, जेजेपी और हलोपा, क्योंकि जो उनके हलोपा के जो भाई हैं गोविंद कांडा, उन्होंने उपचुनावों में भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा है, क्या तीनों ये पार्टियां मिलकर ही इस बार चुनाव लड़ेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम तो एक ही बात कहेंगे, विजयी निश्चित है और जनता के सहयोग से निश्चित है। और हम जैसे कार्यकर्ताओं की जो शब्द हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे भाव जो हैं, तन समर्पित, मन समर्पित, मातृभूमि तुम्हें और क्या दें, सब कुछ समर्पित, सब कुछ समर्पित। हमने तो मातृभूमि के लिए काम करना है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी एक ही हमें जो सिखाया जाता है, सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद आप स्वयं हैं। तो उसी रूपरेखा पर कार्यकर्ता काम करता है, और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी कड़ी मेहनत करेगा। पार्टी के आप महामंत्री हैं जी, और आप युवा भी हैं, और चुनावों की तारीख भी जो है निश्चित कर दी गई है नगर पालिका की, तो आपको पार्टी की जिम्मेवारी के नाते ही मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपस में चर्चा हुई है कि चुनाव गठबंधन के तहत किया जाएगा? क्या ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से लड़ेगी, जेजेपी अपना लड़ेगी, या हलोपा अपना उम्मीदवार उतारेगी? ऐसी कोई चर्चाएं या ऐसी कोई बैठक अभी हुई है? क्योंकि तारीख तो निर्धारित हो चुकी है। बिल्कुल, यह निश्चित रूप से हमारे जो भी प्रदेश नेतृत्व हमें दिशा निर्देश देगा, उसी के तहत ही लड़ेंगे। यदि वो जो भी कहेगा कि गठबंधन ने लड़ना है, गठबंधन लड़ेगा, यदि अकेले लड़ना है, अकेले लड़ेंगे, वो उनका काम है। हमारी सीनियर लीडरशिप का काम है तय करना,
वो तय करेंगे, हमने उसकी पालना करनी है। और हमारे संगठन में बहुत एक सीधा संदेश है, सूचना के बाद सोचना बंद, क्रियान्वयन शुरू। देखा आपने उन्होंने किस तरीके से पार्टी के जो सच्चे सिपाही होते हैं वो शब्दों के साथ चलते हैं, उन्हें जो ऑर्डर हो गया वो उसी के ऊपर चलते हैं। एक सिपाही ऐसे ही करता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उसी तरीके से देखने को मिलता है। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जेजी न्यूज़। ये तो अब समय बताएगा कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या सौगात देकर जाएंगे। नमस्कार।